हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। If else statement execute a block of code if a specified condition is true. If else जो स्टेटमेंट है वो किसी भी ब्लॉक को उसकी कंडीशन के हिसाब से, अगर वो कंडीशन ठीक है तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन गलत होगी तो दूसरा जो है अनदर ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूट, तो जो दूसरा कोड है वो रन होगा। यूज़ एल्स टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसके लिए हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द सेम कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर वो कंडीशन गलत है। तो यहाँ पर हम इफ़ एल्स का सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन, इफ़ के बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक ए, तो इफ़ का जो है कोड जो है वो रन होगा, वरना एल्स जो है वो पार्ट जो है रन होगा। तो हम इसको कोड पर चलकर देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 18, सॉरी इसको मैं एज कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसमें इफ़ एल्स की कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इफ़ एज इज़ लेस देन 18, देन हम प्रिंट करवाएंगे println टीन एल्स, वरना हम यहाँ पे भी प्रिंट करवाएंगे यंग। तो इसको हम रन करके देखते हैं। एज इज़ लेस देन 18, तो यहाँ पर जो है एज उसी के बराबर है, तो हम देखेंगे क्या आंसर आता है। तो यंग जो है ये कंडीशन चलिए, अगर हम इसको इक्वल कर दें तो फिर टीन शो होगा। तो इसका रिजल्ट हम इसको दोबारा रन करते हैं। ये देखें, अब इसका आंसर टीन आया क्योंकि हमने इसको इक्वल कर दिया इसके बराबर। तो इसको हम दोबारा से इसकी वैल्यू जो है हम कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10। इफ़ एज इज़ लेस देन 18, तो यहाँ पर ये टीन दोबारा से यही प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखें, ये टीन ही प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसको एज जो है लेस देन है 18 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर हम इसको 19 कर देते हैं एज की जो वैल्यू है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये कंडीशन जो है चलेगी। तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी है, इसलिए अब उसने एल्स को प्रिंट करवाया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ कंडीशन जो है ये प्रिंट होगा, एल्स अदरवाइज़ ये प्रिंट होना चाहिए। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 19 if number is less than 0।
तो इसमें हम प्रिंट करवाएंगे नंबर इज लेस देन 0 एल्स प्रिंट करवाएंगे नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं रन करता हूँ। अगर नंबर जो है 0 से कम है तो ये कंडीशन चलनी चाहिए, एल्स वरना ये कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन चलेगी क्योंकि नंबर की जो वैल्यू है वो 19 है, तो ये 19 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए एल्स की कंडीशन चलेगी। अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, अभी भी यही वैल्यू आएगी क्योंकि इसको हम अगर इक्वल के बराबर करेंगे देन ये प्रिंट होगा। मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। नंबर इज़ लेस देन 0, तो ये कंडीशन अब रन हुई है क्योंकि हमने इसको इक्वल कर दिया है, तो इसका मतलब है या लेस देन है या इक्वल है 0 के, तो वो वैल्यू जो है 0 के बराबर है। तो आगे हम देखते हैं। ये तो था इफ़ एल्स सिंटैक्स। अब हम इफ़ एल्स इफ कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन ये है इफ़ कंडीशन 1, तो कोड ए ब्लॉक ए वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ कंडीशन नंबर 2, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर है तो कोड बी जो है ब्लॉक बी वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में अगर ये दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं तो फिर ये एल्स की जो है कंडीशन ये यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसको अब हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5। इसके बाद इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, println a is greater than b, else if a is less than b, println a is less than b, else में हम प्रिंट करवाएंगे b is greater than a। तो यहाँ पर कंडीशन हम देखेंगे कौन सी ट्रू है, तो वो कंडीशन जो है रन होगी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन ट्रू है। एल्स इफ में कंडीशन है ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। ए बड़ा है तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये वैल्यू नहीं चलेगी। एल्स
एल्स में आएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स चलेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिकॉज यहाँ पर जो है कंडीशन ये ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पर चली है। सिमिलरली ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स है, तो ये भी नहीं चलेगी, ये फर्स्ट कंडीशन ही चलेगी क्योंकि ये ट्रू है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को ही फॉल्स कर देते हैं, ए इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू बी, तो अब ये कंडीशन भी जो है फॉल्स हो चुकी है। अब जो हमारा कोड है ये कोड रन होना चाहिए, एल्स पार्ट, इसको हमने ट्रू कर दिया। अब ये कंडीशन जो है रन होनी चाहिए। तो अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो अभी ये पार्ट जो है रन हुआ है, एल्स कंडीशन जो है वो रन हुई है। तो आप देख सकते हैं वो दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी हैं और ये कंडीशन जो है अब चलेगी क्योंकि दोनों कंडीशन ही हमने फॉल्स कर दी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो पार्ट चलेगा, अगर इनमें से मैं किसी को भी ट्रू कर देता हूँ तो ये पार्ट चलेगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, अगर इसको मैं ट्रू करूँ एल्स इफ़ की कंडीशन को, तो ये प्रिंट होगा। अदरवाइज़ अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाती हैं तो ये एल्स पार्ट जो है वो प्रिंट आउट होगा। नेक्स्ट इसमें मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। इसको हम दोबारा से एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 20 इफ ए इज ग्रेटर देन 20 सॉरी ए इज लेस देन 25 तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ ट्रू, एल्स में हम प्रिंट आउट करवाते हैं फॉल्स। तो ये जो कंडीशन है इफ़, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेशंस की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल रिज़ल्ट इज इक्वल टू, तो कोटलिन के अंदर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम println की जगह पे खाली ट्रू लिख दूँगा और इसकी जगह पर फॉल्स, और जो है रिज़ल्ट जो हमारा है, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर शो होगा। तो हम इसको यहाँ पर प्रिंट आउट करवा देंगे, println, और यहाँ पर हम दे देंगे रिज़ल्ट। तो अब जो हमारा कोड है वो सेम उसी तरह से रन करेगा जिस तरह से हम पहले इफ़ को यूज़ कर रहे थे। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। सो इसकी वैल्यू ट्रू आई है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ये जो हमारी इफ़ की वैल्यू है इसको हम इसके रिजल्ट वेरिएबल में भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लंबी